नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि कन्या पूजन कैसे करें, किस विधि से करें और किस दिन करें, 9 या 10 अप्रैल को करें और कन्या पूजन में कितनी कन्याएं होनी चाहिए। दोस्तों, इन दिनों चैत्र नवरात्रि का पर्व चल रहा है। दोस्तों, माँ की उपासना की महापर्व में कन्या पूजन का बहुत ही विशेष महत्व होता है। तो संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। नवरात्रि के 9 दिन माँ के 9 स्वरूपों की आराधना हम करते हैं और मान्यता है कि कन्या पूजन का विशेष विधान है। मान्यता ऐसा है कि कन्या पूजा करने से माँ प्रसन्न होती हैं और नवरात्रि के दिनों में पूरे ब्रह्मांड को संचालित करने वाली माँ दुर्गा की हम उपासना करते हैं, तो उन्हें ही हम प्रसन्न करने के लिए कन्या पूजन करते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में यानी सनातन धर्म में कुंवारी कन्याओं को माता का स्वरूप माना गया है, इसीलिए कन्या का पूजन बहुत ही महत्व है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि व्रत बिना कन्या पूजा के संपन्न ही नहीं होती। कन्या पूजा के लिए जो विशेष तिथि बताई गई है वो अष्टमी या नवमी की तिथि है। देवी पुराण में ऐसा कहा गया है कि माँ को कन्या पूजन से जितनी प्रसन्नता होती है उतना दान और हवन से नहीं होती। इसीलिए दोस्तों, ज्योतिष में भी यह कन्या पूजा को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि कन्या पूजा अष्टमी या नवमी के दिन किया जाता है, क्योंकि माता महागौरी और सिद्धिदात्री की हम पूजा उस दिन करते हैं। इन दिनों में हमें कन्या पूजा करना चाहिए। कन्या पूजा में कितनी उम्र की लड़कियां लेनी चाहिए माता का स्वरूप मानकर? तो 2 साल से 11 वर्ष की कन्याओं का हम पूजा कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अष्टमी और नवमी किस दिन को पड़ रहा है और जो शुभ मुहूर्त है वह कब पड़ रहा है। तो सबसे पहले अष्टमी की तिथि जान लेते हैं कि कब पड़ रहा है। तो चैत्र शुक्ल अष्टमी 8 अप्रैल को रात्रि में 11:05 बजे से शुरू हो रहा है और समाप्ति 10 अप्रैल 1:23 पर होगा। ये भी रात्रि का ही समय है। पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त कब है? तो कन्या पूजा का शुभ मुहूर्त 9 अप्रैल महाअष्टमी को सुबह 11:58 से 12:48 तक है। दोपहर का ये समय है। तो दोस्तों, कन्या पूजा का जो विधि है मैं आपको बताती हूँ। कन्या पूजा अगर आप 9 दिन का व्रत करते हैं या शुरू के 1 दिन और अंतिम के 1 दिन व्रत करते हैं तो भी आप कन्या पूजा कर सकते हैं। और अब कितनी कन्याएं ले सकते हैं? धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक 9 कन्याओं का पूजा किया जाता है और एक बटुक भैरव के रूप में एक बालक को भी बुलाया जाता है और उनकी पूजा आराधना करते हैं। लेकिन अगर आपको 9 कन्याएं नहीं मिलती हैं, जो कि सर्वोत्तम है, तो आप 1 कन्या या 2 कन्या का भी पूजन कर सकती हैं। जितना भी आपको मिले आप पूजा कर सकती हैं। और जो विधान है वो इस प्रकार है। पहले ही कन्याओं के घर जाकर निमंत्रण दे आए और जिस दिन कन्या पूजन है उस दिन पूजा करें। पूजा और हवन संपन्न होने के बाद कन्या पूजा करें। तो भोग आप तैयार कर लेंगे। जब कन्याएं आती हैं तो ऐसा लगे जैसे कि माता का आप पूजा कर रही हैं और पूरी श्रद्धा भाव से माता की पूजा करें। फिर कन्याओं का पूजा करने के बाद भोग कराने के बाद उनको दक्षिणा देकर विदा करें। इसी प्रकार से कन्या पूजा करने से आपका व्रत संपन्न होता है। तो माता आप पे कृपा ऐसे ही बनाए रखे। तो जय माता दी। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। जय माता दी।